अगर आप भी मोटापा से परेशान हैं, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है या आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 तरीके की होममेड रेमेडी जो बहुत ही यूजफुल है और आपको 100% रिजल्ट भी देगा। अगर डिलीवरी के बाद आपका पेट कम नहीं हो रहा है, इस तरीके से हाथ में आता है, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, वेट लॉस के लिए आपने बहुत कुछ ट्राई किया जैसे कि योगा है, जिम है, वॉकिंग है और जॉगिंग कर रही हैं, उसके बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि कैसे कम करें अपने पेट को, अपने वज़न को, अपने फैट को, और उसके लिए आप परेशान हो चुकी हैं, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। ये दोनों रेमेडी नेचुरल रहेगा, इसमें किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा जो आपके शरीर को नुकसान करे। तो जी नहीं दोस्तों, ये नेचुरल तरीके से बनाया जाएगा और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में आपको योगा, जॉगिंग या वॉकिंग या फिर जिम करना है कि नहीं, आपको खाने में क्या क्या खाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी और आप देखेंगी सिर्फ कुछ दिन में ही आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पर निखार भी आएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है ये दाल। अब दाल को तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा दाल है। तो ये उड़द दाल है जिसकी हम कचौरियाँ बनाते हैं, जो हमारे साउथ इंडियन खाने की जान होती है, यानी इडली डोसा वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें इस दाल का भरपूर मात्रा में यूज होता है। और ये दाल हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है। तो यहाँ पर आपको 1 टीस्पून दाल लेना है, यानी छोटा चम्मच से आपको 1 चम्मच दाल लेना है। सब चीज़ों का रेशो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें और भी मसाले हम ऐड करने वाले हैं जिससे ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, जो हम अपने दाल सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, वही जीरा लीजिएगा। जीरा में पाचन शक्ति बढ़ाने की क्षमता रहती है, शरीर में फैट को तेज़ी से बर्न करने में मदद करता है, सूजन और गैस को कम करता है। तो जीरा आप ज़रूर से लीजिएगा, आपके पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर लेंगे हम मेथी। मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो भूख कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तो आपको यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच ही मेथी दाना भी लेना है। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, पाचन सुधारता है और शरीर के टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, यानी जो गंदे चीज़ रहते हैं ना उसे हमारे शरीर से बाहर ये कर देता है। तो इसे भी आपको 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है। अब यहाँ पर हम लेंगे दालचीनी। दालचीनी जो रहता है ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, शरीर में चर्बी को गलाने में मदद करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। तो इसमें ये सारे गुण रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आपको दालचीनी का लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ें अगर थोड़ी कम भी लेंगी तो भी चलेगा। अगर आपके शरीर को कोई मसाला नहीं सूट हो रहा है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लें। और शुरुआत में जो क्वांटिटी मैं बताऊंगी उससे भी कम अगर लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक बर्तन को गैस पर गर्म करेंगे। इसमें तेल या घी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। बस अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने मसाले दाल मिक्स करके रखे थे ना उसे, और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। एकदम धीमी आंच पर भुनना है, गैस का फ्लेम एकदम धीमी कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से भून लीजिएगा। फ्रेंड अगर आप अपने मोटापा को कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हैं तो मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये आपके चर्बी को पिघला देगा। सारे मसालों का गुण मैंने बता दिया है जो हमारे मोटापा के लिए एकदम अमृत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अपने अपनों की ख्याल रखते हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और भी ऐसे रेमेडी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका शुभ नाम क्या है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। जब दाल हल्का सा भुन जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद इसे वापस से भुनेंगे एकदम धीमी आंच पर, इसका कलर चेंज होने तक। काली मिर्च में फैट सेल्स तोड़ने की क्षमता होती है, थर्मोनेजिक
गुण होते हैं जो कैलोरी जलाने में मदद करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है। तो काली मिर्च आप ज़रूर से लीजिएगा। अगर मसाले आपको कोई नुकसान करते हैं तो उसकी मात्रा एकदम कम कर दीजिए, बहुत ही कम मात्रा में डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को भून लिया है हमने और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी ब्राउन कलर का हो गया है। तो बस इतना ही भुनना है। उसके बाद आपको एक बर्तन में इसे डाल देना है। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक क्या करना है, जो ये पैन हमने गरम रखा है ना गैस पर, अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। हम यहाँ पर इसे गर्म नहीं करेंगे क्योंकि बर्तन पहले से ही गर्म है, तो बस इसी में ये पानी हम डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये पानी ना हल्का हल्का गर्म होते रहेगा। तब तक क्या करेंगे, ये जो मसाले हैं देखिए ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो आप चाहिए तो ग्राइंडर जार में डालकर पीस सकती हैं या फिर मेरी तरह कुछ ये तरीका अपना सकती हैं। फ्रेंड, जो ग्राइंडर जार है उसमें आप पीस तो लेंगी मगर एक साथ ज़्यादा फिर बनाना पड़ेगा, मतलब 10 दिन के लिए। तो आप इसे 8 से 10 दिन के लिए ही बनाइएगा, ज़्यादा एक साथ मत बनाइएगा कि 1-2 महीने के लिए बना लूँ, क्योंकि जब आप मसालों को पीस कर रख देंगी तो इसके जो गुण है, तत्व है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो एक साथ ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाएं और इसे 20 दिन तक लगातार लें। उसके बाद ना 5 से 6 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए गैप कर दें, उसके बाद फिर से शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप लगातार इसे लें और जब आपको लगे कि बस इतना ही हमें कम करना है तो उस टाइम पर आप इसे बंद कर दीजिए 2, 4, 6 महीने के लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से ले सकती हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। कोई भी घरेलू रेमेडी अगर आप ट्राई कर रही हैं तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, मतलब 2-3 दिन तक इसकी मात्रा कम लें, यानी आधा छोटा चम्मच ही लें, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक है, अच्छा है, ऐसा हमको नुकसान नहीं कर रहा है। तो आप इसे कंटिन्यू लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे मत लीजिएगा। ये अगर आपको बीपी है, शुगर है या फिर थायराइड है या कोई और भी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से लें। अगर आप बच्चे को फीडिंग करा रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करें, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। अगर और कुछ है डाउट तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ें मुझे नहीं पता रहती है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो अगर आपको कुछ रहेगा तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे ना खलबट्टे में ही कूट लिया है दरदरा सा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो 1 छोटा चम्मच मैंने पाउडर ये ग्लास के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर वही पानी मैंने डाला है जिसे मैंने हल्का गर्म होने के लिए रखा था। एकदम गुनगुना पानी लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। अच्छे से मिला लेना है। इसका टेस्ट मतलब अच्छा आता है, सौंधा सौंधा आएगा, मगर मेथी की वजह से हल्का सा कड़वापन आएगा। अगर आप पी सकती हैं तो ऐसे ही पी लीजिए, या फिर आप हनी यानी शहद भी डालकर पी सकती हैं, या फिर लेमन जूस भी डालकर पी सकती हैं। इसे आपको पीने का तरीका भी बता देती हूँ। इस तरीके से घुट घुट करके आपको सुबह खाली पेट पीना है। अगर सुबह में आपको टाइम नहीं है तो आप रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए। इस तरीके से घुट घुट करके पीजिएगा, एक साथ पूरा मत पीजिएगा। जैसे चाय सिप सिप करके पीती हैं वैसे ही पीना है। और इसके साथ अगर आप आधे घंटे का वर्कआउट कर लेती हैं या फिर योगा करती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जंक फूड को स्किप कर दीजिएगा तो और भी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अपनों को भी इसका पूरा लाभ मिले। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इसका बेनिफिट कैसा मिला। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैं कच्ची घानी सरसों का तेल ले रही हूँ जो एकदम प्योर है, घर का बनाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकती हैं। अगर आपके घर में है तो आप इस तरीके से प्योर तेल लें। अब तेल को हम गरम करेंगे। जो सरसों का तेल रहता है ना फ्रेंड, इसमें ना कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे ये शरीर की चर्बी को पिघलाती है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे मसाज से पसीना और गर्माहट आती है, त्वचा में गहराई तक जाकर फैट सेल्स को एक्टिव करता है। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, जो पाचन को तेज करता है और भूख को कंट्रोल करता है। जब शरीर पर लगाया जाता है तो जलन और सूजन को कम करता है। इसकी तासीर गर्म होती है जो फैट ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो 1/4 छोटा चम्मच आपको अजवाइन डालना है। उसके बाद इसमें 2 लौंग को तोड़कर डाल देंगे। लौंग में
एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो भरपूर रहता है इसके अंदर, शरीर को अंदर से गर्म करता है, चर्बी को पिघलाने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। तो तोड़कर डालेंगी तो तिल के छींटे नहीं आएंगे, इसके लिए आप इसे ज़रूर तोड़कर डालिएगा, नहीं तो ना लौंग फटता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी में भी बहुत सारे गुण रहते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, फैट बढ़ने में भी मदद करता है। गर्म तासीर है जो चर्बी वाली जगह पर असर दिखाती है। उसके बाद इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता। तेज पत्ता में भी डाइजेशन सही करने की क्षमता रहती है, ये पेट की चर्बी को घटाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करता है, त्वचा पर लगाने से जलन और सूजन में राहत मिलती है। तो अब इसे हम धीमी आंच पर इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो आप गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, उसके बाद फिर से चालू कर दें। अब इसमें डालेंगे अदरक। फ्रेंड, अदरक सबके घर में रहता है, तो आप चाहे तो इस स्टेज पर अदरक को कद्दूकस करके या फिर कूट कर डाल दें। अगर अदरक नहीं है या फिर अगर आपके पास सौंठ पाउडर है, सूखा अदरक है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, जिसे जिंजर पाउडर बोलते हैं। बड़े आसानी से आपको ये ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो अदरक का इस्तेमाल करें। सौंठ जो रहता है ना, इसमें भी बहुत ही गुण रहते हैं, बहुत ही गर्म और पसीना लाने वाला इसमें तत्व रहता है। फैट को ये ब्रेक करता है और पाचन सुधारता है, गैस, सूजन और कब्ज में भी ये राहत देता है। तो आप इसमें अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जब तक अजवाइन का और सारी चीज़ों का कलर एकदम ब्राउन नहीं हो जाता, एकदम डार्क ब्राउन नहीं हो जाएगा ना, तब तक इसे हमें पकाना है और इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने मोटापे से परेशान हैं। मेरा एक वीडियो है जिसे 1,60,00,000 लोगों ने देखा है और उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो उसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है फ्रेंड, यकीन मानिए, बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है, आप वो भी ट्राई कर सकती हैं इसके साथ में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छे से डार्क हो गया है अजवाइन, एकदम ये जल गया है, तो ऐसा ही पकाना है। फिर गैस का फ्लेम आपको बंद कर देना है। उसके बाद आपको लेना है सौंठ पाउडर, तो बस थोड़ा सा ही लेना है, मतलब 2 चुटकी आपको सौंठ पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इसके में भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसकी तासीर मतलब गर्म होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तेल अभी गर्म है मगर गैस हमने बंद कर दिया है। तो सौंठ को डालेंगे जब ना, तो एकदम अच्छे से ये पकना शुरू हो जाएगा। अगर गैस जलेगा तो ये ज़्यादा गर्म रहेगा और तुरंत जल जाएगा, तो हमें इसे तुरंत जलाना नहीं है। अब यहाँ पर आपको लेना है कपूर। दोस्तों, जो यहाँ पर मैं कपूर ली हूँ ना, ये जो कपूर है ना, ये नॉर्मली सबके घर में रहता है, इस तरीके की जो टिक्की रहती है। मगर आपके पास अगर ये वाला कपूर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसे अगर इस्तेमाल करेंगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, जिसे देसी कपूर बोलते हैं, जो इस तरीके से टुकड़ों में आता है, जिसका कोई शेप नहीं रहता है। ये आपको किसी भी परसारी दुकान पर या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी या टैग कर दूंगी, आप इसे ले लीजिएगा। मगर ये वाला जो कपूर रहता है ना, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। एक छोटा सा टुकड़ा आपको क्रश करके इस तेल के अंदर डाल देना है। कपूर जो रहता है ना, ये ठंडा देता है लेकिन असर में गर्मी पैदा करता है, मतलब इसको ठंडा तो मानते हैं मगर ये गर्मी पैदा करता है, त्वचा के नीचे जमा फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। मसल्स और टिश्यू में घुसकर सूजन और अकड़न कम करता है। तो आपको यहाँ पर अगर देसी कपूर ले रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप जो मैंने पहले दिखाया वो वाला कपूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर तेल को ठंडा कर लेंगे, हल्का मतलब गुनगुना कर लेंगे, उसके बाद हम तेल को छान लेंगे। फ्रेंड, यकीन मानिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप इसे कर लीजिए, इससे आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ मैं आपको डिस्क्लेमर बता देती हूँ, जिससे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे थोड़ा ट्राई करके देखिएगा, कम मात्रा में लगाइएगा और
आप इसे लगातार नहीं लगाएंगी तो भी चलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइएगा। और ये जो है ना तेल ना, ये अभी तैयार हो गया है। यह सारे तत्व मिलकर ना शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और चर्बी को पिघलाकर शरीर को हल्का और फिट बनाते हैं। जब इन्हें सरसों के तेल में पकाकर मालिश करेंगी ना, तो ये आपके त्वचा के नीचे का जो फैट है ना उसे ख़त्म करेगा, पिघला देगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाना है और इसे लगाने के बाद क्या करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बस 3 से 4 बूंद आपको इस तरीके से हाथ पर लेना है, दोनों हथेली पर लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने पेट पर लगाते हुए मसाज करना है। कैसे करना है ये देखिए, इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज, यानी जिस तरफ ये घड़ी का कांटा घूमता है ना, सुई घूमती है ना, उधर का आपको हल्का हल्का प्रेशर देते हुए आपको मसाज करना है। तो आपको ये 30 टाइम करना है, मतलब 30 टाइम घुमाना है हाथ को। फिर उसके बाद उसके अपोजिट घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप 30 टाइम घुमाइएगा, हल्का हल्का दबाव दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जब 30 टाइम आप वो भी कर लें तो आप तीसरा ये करें, इस तरीके से देखिए, इसे भी आपको करीब 2 मिनट करना है। इस तरीके से देखिए, ऐसे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हल्का हल्का प्रेशर देते हुए करिएगा। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ना मसालों की, कपूर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए चौथा स्टेप ये करना है। इस तरीके से आपके जो पेट की चर्बी हाथ में आती है ना, उसे इस तरीके से आपको हल्का हल्का दबाना है, जितना आप सहन कर सके। ऐसा भी मत करिएगा कि आपको दर्द होने लगे मसल्स में, जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरीके से दबाते जाना है। ये देखिए, आपको ये भी 2 से 3 मिनट के लिए करना है। 2-3 मिनट करने के बाद आपको एक और काम करना है। उसके बाद आप ये वाला पोषण करिएगा, दोनों हाथ को ऐसे फंसाकर इस तरीके से ऊपर से नीचे की साइड करिएगा, ताकि जो अंदर के टिश्यूज़ है ना, जो ढीले हो गए हैं ना, जो गंदगी है ना, वो हमारे यूरिन के साथ पास हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से हल्का प्रेशर देते हुए नीचे की साइड आपको हाथ को करना है, अपने टम्मी को दबाते हुए। बस इसे भी आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है। आप इसे रात को करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में कभी भी कर सकती हैं। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से टैप टैप करना है। लास्ट वाला यही है, क्योंकि जब टैप टैप करेंगी ना, तो जो हमने निचोड़ा है, दबाया है ना, उससे इसको रिलैक्स मिलेगा हमारे टम्मी को, जिससे ये रिलैक्स होगा और इसको आराम मिलेगा। तो आप इसे करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसे भी आप 2 से 3 मिनट करें। इतना करने के बाद ही आपका पेट ना दूसरे दिन ही हल्का लगने लगेगा। अब लास्ट में आपको लेना है एक टॉवेल। टॉवेल को ना हल्के गर्म पानी में डालना है और इस तरीके से निचोड़ लेना है। ये देखिए, ऐसे निचोड़ लीजिएगा, पानी सारा निकाल दीजिएगा निचोड़ के। उसके बाद आप टॉवेल को इस तरीके से अपने टम्मी पर रख लीजिएगा। ये देखिए, अगर थोड़ा बड़ा टॉवेल है तो इसे ना आप फोल्ड करके रखिएगा, जिससे जो आपका टम्मी है ना, उसे गर्माहट लंबे टाइम तक मिलेगा, जल्दी से ये ठंडा नहीं होगा। तो आप ना अगर ठंडा हो जाता है तो वापस से फिर से उसी पानी में डिप करिए, निचोड़िए और फिर से आपको इसे इस तरीके से रखना है। यहाँ पर मैंने टॉवेल को फोल्ड कर लिया है, ताकि ये मोटा रहेगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसके करने के बाद इसे आप ज़रूर करेंगी, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और सुबह उठते ही आपका जो टम्मी है ना, वो इतना कम लगेगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ, ये 2 बूंद तो बहुत काम किया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला वीडियो